हेलो एवरीवन, गौरव दिस साइड। मैं आज बताऊंगा आपको मेरी एक वो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी जिसकी वजह से मैं रिच बन पाया, जिसकी वजह से मैं प्रॉफिटेबल बन पाया। तो उसका नाम है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। आपने सुना होगा यूट्यूब पे काफी जगह पे कि एक ट्रेंड लाइन बनती है, उसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेते हैं एंड 2:1 का मिनिमम टारगेट रहता है हमारा। एंड मेरा मतलब 2:1 से मेरा है, पहले हम देखते हैं रिवॉर्ड, देन देखते हैं रिस्क, मतलब रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, उसका नाम है 2:1। ठीक है, उसके कंप्लीट मैं रूल्स बताऊंगा आपको, इसके 7-8 रूल होंगे एंड उसके बाद प्रोबेबिलिटी एनहांसर भी बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी एनहांसर का मतलब है कि जिसकी वजह से, जिसको हम देख के हम परफेक्शन की और जा सकते हैं कि बेस्ट ट्रेड कहां से मिल सकता है। तो पहले हम बात करेंगे रूल्स के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम प्रोबेबिलिटी एनहांसर के बारे में। तो ट्रेंड ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज के रूल है हमारे, पहले हम 3 रूल्स देखेंगे इसके। जो फर्स्ट रूल है वो कहता है ट्रेंड लाइन शुड बी वैलिड ऑफ 3 पिवट्स। यहां पे पिवट्स का मतलब क्या होता है, मतलब एक पिवट, 2 पिवट, 3 पिवट, थर्ड पिवट तक कनेक्टेड होनी चाहिए और इसके ब्रेकआउट के बाद हम देख सकते हैं लॉन्ग ट्रेड। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने इसका लॉन्ग ट्रेड बताया उसकी तरह से हमारा हो सकता है शॉर्ट ट्रेड, जैसे कि ऊपर से प्राइस ऐसे होल्ड कर रहा है, मतलब होल्ड नहीं, सॉरी पिवट बना रहे हैं, सेकंड पिवट, थर्ड पिवट। आप इतना पिवट भी ले सकते हो, मतलब एक पिवट बन गया, सेकंड पिवट बन गया एंड थर्ड पिवट बन गया। जब पिवट बना वहां पे भी हम शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड प्लान करेंगे, सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आप ट्रेड प्लान करेंगे। इसके सभी रूल्स आपके फॉलो होने चाहिए। उसके बाद अगर आपको प्रोबेबिलिटी एनहांसर भी मिल रहे हैं तो इट इज द बेटर ट्रेड। ठीक है, चलो पहले हमारा होगा ट्रेंड लाइन शुड बी वैलिड ऑफ 3 पिवट्स। ठीक है, उसके बाद बता रहा हूं मैं वॉल्यूम इंक्रीज विद ब्रेकआउट। जब आपका यहां पे ब्रेकआउट होगा, जो आपका नीचे इंडिकेटर देता होगा ना वॉल्यूम वाला, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ना वो दे रखे होंगे इंडिकेटर में, वॉल्यूम वाले में, जो वो आपका वॉल्यूम वाला नीचे इंडिकेटर दिया होगा, जब ब्रेकआउट होगा इसका, हमारी ट्रेंड लाइन का, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के साथ साथ नीचे जो आपकी वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए एज टू प्रीवियस वॉल्यूम। मेरा मतलब ये है था जब तक ब्रेकआउट नहीं हुआ था, जब भी ब्रेकआउट हो गया उसके बाद हमारी वॉल्यूम इंक्रीज होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा नीचे शो हो रहा है अलॉन्ग विद ब्रेकआउट, मतलब आपका रूल सेकंड हो चुका है कंफर्म। ठीक है, हमारा सेकंड रूल भी कंफर्म हो गया, फर्स्ट रूल भी कंफर्म हो गया। फर्स्ट रूल क्या था, ट्रेंड लाइन शुड बी वैलिड ऑफ 3 पिवट्स। सेकंड रूल था क्या था, वॉल्यूम इंक्रीज होनी चाहिए ब्रेकआउट के साथ। ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी ऑफ द अपोजिट रिएक्शन। थर्ड है हमारा, देयर शुड नॉट बी एनी अपोजिट रिएक्शन का मतलब है कि कोई ऊपर कोई सप्लाई जोन ना हो, या फिर अगर हम लॉन्गर ट्रेड कर रहे हैं कोई ऊपर सप्लाई जोन ना हो, नीचे अगर कर रहे हैं तो शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो अगर हमारा डिमांड जोन ना हो अपोजिंग। हायर टाइम फ्रेम की मतलब बात कर रहे हैं, मेनली हमारी डेली की टाइम फ्रेम, ठीक है, वो ज्यादा मैटर करती है। 125 मिनट की टाइम फ्रेम मैटर करती है, सॉरी डिमांड जोन मैटर करती है। ठीक है, मतलब जब भी हमारा ब्रेकआउट, मैं आपको एक लॉन्ग एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे कि ये हमारा है 1 पिवट, 2 पिवट एंड 3 पिवट तक आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारी वॉल्यूम वाला इंडिकेटर, ठीक है, यहाँ पे ऐसे चलते चलते आ रहे हैं छोटे 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 छोटे, और यहां तक आ चुका है हमारा जब ब्रेकआउट नहीं हुआ था। ठीक है, जब ही हमारा ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे एक कैंडल ने क्लोज दिया, ठीक है, इस कैंडल के क्लोज पे एंट्री नहीं लेनी। इस कैंडल के जब अनदर जो कैंडल ओपन होगी ना, अगर वो देख रहे हैं हम कि ऊपर की तरफ ही बन रही है, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, जैसे कि ये वाली हमारी जो कैंडल है वो ऊपर की तरफ बन रही है, यहां पे लेना है आपने ट्रेड, इसकी एंट्री पे, यहां पे एंट्री हो जाती है। और एक तो हम देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन शुड बी वैलिड, 3 पिवट कनेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद वॉल्यूम पे आपकी इंक्रीज मिल रही है। ये वाली थी प्रीवियस कैंडल की वॉल्यूम जब ब्रेकआउट नहीं हुआ था, विदाउट ब्रेकआउट, ये हमारी ब्रेकआउट होने के बाद की। ठीक है, जब आपका ब्रेकआउट हो गया उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मतलब रैली होगी। ठीक है, अपने लॉन्ग ट्रेड का देख रहे हो ना, मतलब और ऊपर से यहाँ पे कोई अपोजिट रिएक्शन ना हो आपके प्राइस तक, मतलब 2:1 से पहले पहले कोई भी अपोजिट रिएक्शन नहीं होना चाहिए इसके पहले। ठीक है, जैसे कि ये वाली, ये होगी सप्लाई जोन, हायर टाइम फ्रेम की सप्लाई जोन ना मिले यहाँ पे, इसके नियर अबाउट अगर यहाँ पे 2:1 पे मिल गया, दैट विल बी बेस्ट, दैट विल बी बेटर, क्योंकि उसके हम इसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड लेते हैं ना। ठीक है, तो ये हमारे थे 3 रूल्स, और आगे हम बता रहा हूं आपको।
लास्ट में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे कैसे फर्स्ट से लेके एंड तक आपने कैसे इनिशिएट करनी है। बस आप नोट करते जाइए सभी रूल्स, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी आंसर भी बताऊंगा आपको। देख रहा हूँ कैसे परफेक्शन का बता रहा हूँ मैं, ये पेड कोर्स में सिखाया जाता है। एंड मैंने हर एक जो भी आपका ये स्ट्रेटजी होगी, हर एक कम से कम 7 से 8 बार आउट ऑफ 10 6 to 7 टाइम ये प्रॉफिटेबल है। समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है 6 to 7 टाइम, ठीक है। चलो बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। चलो दोस्तों, हम बताता हूं मैं आपको रूल नंबर 4 के बारे में। इसका मतलब है एंट्री, इसका मतलब है स्टॉप लॉस, ठीक है। हम एंट्री कहां पे रखेंगे? एंट्री विल बी जस्ट अबव द ब्रेकआउट कैंडल, जहां पे आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई है वहीं पे आपकी एंट्री इनिशिएट होगी, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस कहां पे होगा? स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द ब्रेकआउट ऑफ कैंडल। जब आपका मतलब ऐसे कह रहा हूं मैं, आपकी ट्रेंड लाइन लॉन्ग का बता रहा हूं, ठीक है। आपकी ये ट्रेंड लाइन है, आपकी ब्रेकआउट होगी ट्रेंड लाइन, आपका जो ट्रेड होगा वो यहाँ पे इसका स्टार्ट पे और इसकी क्लोज होने पे यहाँ पे आपका एंट्री होगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी एंट्री होगी और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? आपका स्टॉप लॉस जस्ट बिलो ऑफ दिस कैंडल, यहाँ पे आपका एसएल होगा। यहाँ पे एंट्री इसके क्लोज पे और इसके जमीन नीचे वाले पॉइंट पे वहां पे आपको होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। ये भी समझ लीजिएगा आपको। आफ्टर दैट there should be a reward ratio of 2:1 before any supply zone। ये वैसे रिपीट हुआ पॉइंट है, फिर आपको मैंने एज नोट बता दिया। यहाँ पे आपकी है हमारी सप्लाई जोन, ठीक है। टारगेट पॉइंट जो है हमारा ना, इसके पहले कम से कम 2:1 तक का मिलना चाहिए, तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर नहीं मिल रहा तो हम ट्रेड प्लान ही नहीं करेंगे, ठीक है। वो कोई बात नहीं होती हमारी, अगर के 1 रेशो अगर 1 का 1.5 का मिल रहा है वो ले लेंगे, इट्स नॉट द मैटर भाई। परफेक्शन की तरफ भागोगे तो ट्रेडिंग में पैसा देगी, अगर नहीं भागोगे तो लॉस ही करवाओगे भाई। 90% 90 to 95% इंडिया में जो लोग हैं वो लॉस ही करवाते हैं, और ऑल ओवर वर्ल्ड में यही हाल है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग हमारे करते हैं गैम्बलिंग, जिसकी वजह से होते हैं लॉसेस। अगर आप यही 6 के 6 रूल्स फॉलो करके उसके ऊपर आप प्रोबेबिलिटी एनालिसिस भी देख रहे हो, परफेक्शन की ओर जा रहे हो, आपकी प्रॉपर डिमांड जोन, प्रॉपर सप्लाई जोन बनी हुई है, आई एम 100% श्योर यू विल आल्सो बी प्रॉफिटेबल, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया फिफ्थ पॉइंट, देयर शुड नॉट बी सेलिंग प्रेशर। सेलिंग प्रेशर का मतलब क्या होता है कि हमारे जो सेलर्स है ना, हमने तो करना था लॉन्ग की पोजीशन की तरफ, लॉन्ग का पोजीशन तो यही है ना कि मतलब बायर्स एक्टिवेटेड है। सेलिंग प्रेशर का मतलब ये होगा कि हमारे सेलर्स एक्टिवेट हो गए। सेलर एक्टिवेट कैसे हो गए? ये ग्रीन कैंडल है समझ लो, ठीक है। ये सारी ग्रीन कैंडल है और यहाँ पे इसने ऊपर गई एंड जब इसकी क्लोजिंग हुई ये इसने यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे आके सेलर्स एक्टिवेट हो गए जो इसकी प्राइस को नीचे ले आए, ठीक है। इसके प्राइस को जब वो नीचे लेके आए तो हमें क्या लगा, हम यहाँ पे जाके हम नहीं ले सकते ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। यही थे हमारे 6 रूल्स एंड अभी आपको मैं कंप्लीट 6 रूल्स एक ही चार्ट पे दोबारा से बताता हूं, ठीक है। तो ये है आपके 6 रूल्स ऑफ ट्रेंड एंड ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज के। पहले रूल में हमने क्या बताया कि ट्रेंड लाइन शुड बी वैलिड ऑफ 3 पिवट्स, 3 पिवट्स हैं कनेक्टेड है, ठीक है। आफ्टर दैट देयर शुड नॉट बी एन अपोजिट रिएक्शन बिफोर 2:1। इससे पहले हमें 2:1 मिल रही है, मतलब कोई पंगा ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया असल, यहाँ पे हो गया एंट्री, मैं बताता हूँ वो भी, ठीक है। यहाँ इससे मतलब यहाँ पे नहीं मिल रही ना सप्लाई जोन, यहाँ पे नहीं मिल रही सप्लाई जोन, यहाँ पे जाके मिल रही है हमें हाई टाइम फ्रेम की, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम के हम ऐसे इतनी चिंता नहीं करते, मेनली हमारा फोकस होता है हाई टाइम फ्रेम की मेरे नाम में, ठीक है। मेनली फोकस करना हाई टाइम फ्रेम की सप्लाई जोन जो है वो 2:1 से पहले नहीं आनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट क्या बताया था, ट्रेंड शुड बी वैलिड ऑफ 3 पिवट्स। आफ्टर दैट वॉल्यूम शुड बी इंक्रीज। वॉल्यूम देखो ये इंक्रीज होगी ना, ये प्रीवियस कैंडल की वॉल्यूम थी, ये आफ्टर कैंडल की वॉल्यूम है। जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ये वो वाली कैंडल की वॉल्यूम है, और जब यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ था ये वो वाली कैंडल की वॉल्यूम है, ठीक है। मतलब आपकी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, पिवट्स भी 3 कनेक्टेड है,
देयर शुड नॉट बी एन अपोजिट रिएक्शन बिफोर 2:1। थर्ड हमारा पॉइंट ये था कि 2:1 से पहले पहले कोई अपोजिट जोन ना बनी हो, ठीक है, कोई अपोजिट रिएक्शन ना हो, ईएमए का कोई रिएक्शन ना हो और कोई सप्लाई जोन का रिएक्शन ना हो, तभी हम इसके देखा किस परफेक्शन तक लेके जा रहा हूं आपको। मतलब बड़ा हाउस के जाके बीच में घुस जाओ, ऐसे होते हैं एक रूल, एक स्ट्रेटजी प्लान, ठीक है। आफ्टर दैट एंट्री पॉइंट कैसे लेना है? एंट्री पॉइंट इस ब्रेकआउट कैंडल के जस्ट अबव इसके यहाँ पे होगा आपकी एंट्री पॉइंट, और इसके जब भी बिलो विक के नीचे आपका होगा स्टॉप लॉस भी हो गया, आपका एंट्री पॉइंट भी हो गया, टारगेट 2:1 भी मिल गया आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा था लास्ट जो था कि आपने डरना नहीं है कोई अपोजिट रिएक्शन के, ठीक है। बस यही था, और तो क्या था, लगा भाई समझ में? अब मैं बताऊंगा आपको इसके प्रोबेबिलिटी एनहांसर, कैसे कैसे आप प्रोबेबिलिटी एनहांस करने के साथ साथ आप रूल्स चेक करने के बाद एक बेस्ट क्वालिटी ट्रेड ले सकते हो। ये फिर मैं कहूंगा कि आपको अगर ऐसा सिर्फ रूल्स को फॉलो करोगे तो आपकी सही होने के चांसेस है 50% to 60%, ठीक है। अगर आप प्रोबेबिलिटी एनहांसर के साथ रूल चेक कर रहे हैं, ठीक है, रूल्स विद प्रोबेबिलिटी एनहांसर के साथ, तो आपके ट्रेड सही होने के चांसेस हैं कम से कम 80 to 90%। देखा भाई किस परफेक्शन तक लेके जा रहा हूं इस स्ट्रेटजीज के, ठीक है। बने रहिए, अब प्रोबेबिलिटी एनहांसर बनाएंगे, ठीक है। चलो भाइयों अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी एनहांसर ऑफ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज के, ठीक है। देयर शुड बी अ स्लोप ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री की अगर स्लोप हो तो दैट विल बी बेटर। मैं आपको ये बता रहा हूं पहले तो कि रूल्स फॉलो होने चाहिए, प्रोबेबिलिटी एनहांसर अगर फॉलो नहीं हो रहे कोई बात नहीं, ये सिर्फ आपको बेस्ट ट्रेड दिलाने के लिए, बट रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी अ स्लोप विल बी ऑफ 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री ऐसे होता है ना, 45 डिग्री 45 डिग्री ऐसे होता है भाइयों, मैथ बढ़िया है। 45 डिग्री की आपकी स्लोप बनी चाहिए जिससे पिवट कनेक्टेड हो, ठीक है। उसके ब्रेकआउट में हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। देयर शुड बी अ स्लोप ऑफ 45 डिग्री एंड मोर टाइम टेस्टेड ट्रेंड लाइन। अगर कोई ट्रेंड लाइन काफी टाइम मोर टाइम टेस्टेड है, 3 से भी ज्यादा पिवट अगर कनेक्टेड है तो दैट विल बी बेटर, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर 1 पिवट कनेक्टेड था, 3 पिवट, सेकंड पिवट कनेक्टेड था, अगर यहाँ पे 3-4 पिवट और कनेक्टेड है और यहाँ पे जाके ब्रेकआउट मिल रहा है, दैट विल बी बेस्ट क्वालिटी। ट्रेंड लाइन देख रहे हो आप? पहले तो आपको कैसा बताया मैं, एक परफेक्शन देखो ना, देख रहे हो ना किसी स्ट्रेटजीज की, ठीक है, कि एक तो आपको परफेक्ट 6 रूल दे दिए, उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी आंसर दे रहा हूं किस लेवल का कंटेंट है भाई, देखो, ठीक है। 45 डिग्री का स्लोप मिल गया आपको, मोर टाइम टेस्टेड ट्रेंड लाइन मिल गई आपको, मतलब 4 से 5 बार। उसके बाद भी हम देखेंगे देयर शुड बी लेटेस्ट पिवट्स, कोई ओल्ड पिवट नहीं माना जाएगा, मतलब आप हायर टाइम फ्रेम के देख रहे हो, दैट्स टोटली रॉन्ग। हम देखेंगे सिर्फ रीसेंट पिवट, मतलब लोअर टाइम फ्रेम के पिवट देखेंगे। लोअर टाइम फ्रेम आपको बताया था ना स्टार्टिंग में मैंने, सिर्फ और सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम के पिवट देखेंगे, हायर टाइम फ्रेम के पिवट नहीं देखेंगे, ठीक है। लेटेस्ट पिवट हो, आफ्टर दैट होल्ड बिफोर ब्रेकआउट, ये बहुत तगड़ी चीज है, ये ध्यान से देखना। ये आपकी बता दी मैं आपको 45 डिग्री की ट्रेंड लाइन, ये बता दी आपको मैंने मोर टाइम टेस्टेड ट्रेंड लाइन, ठीक है। और इसका मतलब क्या, होल्ड बिफोर ब्रेकआउट, मतलब ब्रेकआउट होने के पहले यहां पे अगर प्राइस होल्ड कर रहा है, होल्ड का मतलब एक्चुअली इसका रीजन पता क्या है, लॉजिक पता क्या है इसका? लॉजिक इसका ये है कि वही टाइम पे ना तो बायर्स ऊपर लेके जा रही हैं, ना ही एक्चुअली बायर्स ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, बट वहीं पे सेलिंग प्रेशर आ गया। बट अगर ये होल्ड कर जाता है, अगर ये होल्ड कर जाता है, मतलब सॉरी ब्रेकआउट कर जाता है होल्ड होने के बाद, होल्ड होने का लॉजिक पता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे यार ऐसे ऐसे होल्ड मिलेगा आपको छोटे छोटे कैंडल्स का, मतलब सेलर्स चाहते हैं कि प्राइस नीचे आए, बट हमारे बायर्स के चाहते हैं कि प्राइस ऊपर जाए। हम किसके साइड हैं? बायर्स की साइड है, ठीक है। बिग इंस्टीट्यूशन क्या करती हैं? बाइंग करती हैं, ठीक है। अगर ये जो इंस्टीट्यूशन है, बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा ब्रेकआउट करने में कामयाब रही, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, दैट विल बी बेटर। होल्ड होने के बाद ब्रेकआउट दे गए, समझ रहे हो ना, कि मतलब सेलर्स हार गए और बायर्स जीत गए, ठीक है। होल्ड हो गया,
मतलब 45 डिग्री भी बन गई, मोर एंड टेस्टेड ट्रेंड भी है, देयर शुड बी लेटेस्ट पिवट, लेटेस्ट पिवट भी है और 5 मिनट या 15 मिनट की मान लो आप, 50 मिनट की ट्रेंड लाइन है, ठीक है, होल्ड भी हो रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। प्राइस मस्ट नॉट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर, इसका मतलब बताता हूं आपको। जैसे कि ये आपका प्राइस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस है, प्राइस ने ब्रेकआउट होने के पहले काफी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, और आप क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि इतना लंबा डिस्टेंस होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दे और आपको लॉन्ग ट्रेड मिल जाए? नहीं, हम इतना रिस्की ले ही नहीं सकते, इसलिए हमने एज अ प्रोबेबिलिटी एनहांसर इसको रखा हुआ है कि इतना लंबा यार ट्रेड अगर लेगा, इतना लॉन्ग तक आ गया पहले वो, और कितना लेके ऊपर जाओगे, सेलर्स भी एक्टिवेट होंगे, वही बायर ने जिसने यहाँ पे बाय किया था वो तो कहेगा कि भाई इतना आ गया, अभी बहुत हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा 2 रेशियो 5 से पहले हो जाएगा, तो आपका ट्रेड लेने का फायदा क्या होगा, ठीक है। तो ये रहे हमारे 6 रूल्स एंड 5 प्रोबेबिलिटी एनहांसर, जो टोटली एक कंप्लीट स्ट्रेटजी है। अगर आप इस रूल्स विद प्रोबेबिलिटी एनहांसर से आप अगर ट्रेड लोगे तो आपका 100% बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी ट्रेड मिलेगा। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो, मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।